हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के विशिष्ट पहचान को देखेंगे और यह इस सेशन का अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम लोग झारखंड के पर्व एवं त्योहारों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला सवाल है, किस जनजाति में वरमूली की प्रथा प्रचलित है? तो वरमूली की प्रथा दोस्तों कोरबा जनजाति में प्रचलित है और सभी जनजाति में वधूमूली की प्रथा प्रचलित थी, परंतु कोरबा एक ऐसा जनजाति है जिसमें वरमूली की प्रथा प्रचलित है। कोरबा दोस्तों यह एक आदिम जनजाति है। यह प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति से बिलोंग करती है। इनकी जो भाषा होती है कोरबा का, वो कोरबा भाषा होती है। यह जो कोरबा भाषा है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि कोरबा जनजाति जो है यह मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में बसी थी। इसकी जो जनसंख्या है झारखंड की जनजाति जनसंख्या का 0.41% है। इनमें स्थानांतरित कृषि होती है पाई जाती है, जिसको बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि ये होती है दोस्तों कि ये लोग एक जगह खेती करते हैं, फिर कुछ दिन उसमें खेती करने के बाद फिर दूसरे जगह जंगल को काट कर साफ करके उसे खेती लायक बनाया जाता है। उसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इनका जो प्रमुख देवता है वह है सिंगबोंगा। इनका जो पुजारी होता है वह बैगा होता है। इनमें जो पंचायत होता है उसे भैयारी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 142 नंबर सवाल, किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हठ विवाह। हठ विवाह में उभय पक्षी प्रेम होना जरूरी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 143 नंबर सवाल, निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? अब आपको बताना है कि किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो वह है बिरहोर जनजाति में। पलायन विवाह की प्रथा दोस्तों बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। बिरहोर एक घुमंतू जनजाति है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी। इनमें जो विवाह का प्रचलन होता है दोस्तों, उनमें प्रमुख विवाह इन लोगों का है सदर बापला, नाम बापला, उदरा उदरी बापला, बोलो बापला, हिरुम बापला। ये सब इन लोगों के विवाह का प्रकार है। बिरहोर जो है यह दोस्तों प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति से बिलोंग करती है। ये लोग अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। इनमें युवागिरी की प्रथा पाई जाती है, जिसको गितिजोरा या गितियोरा भी कहा जाता है। गितियोरा या गितिजोरा भी इसको कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 144 नंबर सवाल है, एक लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? तो उस विवाह को गोलट विवाह कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। यह संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है?
आपको बताना है संथाल जनजाति विश्वविधाता किसे मानती है, तो यह ठाकुर जी को संथाल जनजाति विश्वविधाता मानती है। संथाल जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता होता है वह है सिंहबोंगा। इसी को ये लोग ठाकुर जी भी बोलते हैं। अन्य जो देवता होता है दोस्तों, दूसरा देवता, पहला देवता तो सिंहबोंगा हो गया और इनका दूसरा देवता वह है मरांगबुरु। इनके जो ग्राम देवता होता है उसे जाहेरेरा के नाम से जाना जाता है। संथाल जो है प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से बिलोंग करती है। इनका जो प्रमुख निवास स्थान है दोस्तों वह संथाल परगना है। इन्हीं के नाम से, संथालों के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना पड़ा है। इन्हें सौवतार के नाम से भी जाना जाता है। संथालों को सौवतार भी कहा जाता है। इनका जो गांव का जो प्रधान होता है उसे मांझी के नाम से जाना जाता है और जो संदेश वाहक होता है उसे गोड़ैत कहते हैं, संदेश वाहक को। इनमें जो धार्मिक कार्य करते हैं उसे दोस्तों नायके कहा जाता है। जो धार्मिक प्रधान होता है उसे नायके के नाम से जाना जाता है। और 5 से जो 8 गांव होती है उसको जो संचालित करता है उसे देश मांझी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का प्रमुख पर्व है? तो यह बांझ भी है, सोहराय भी है, सकरात भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें सभी जो है संथाल जनजाति का प्रमुख पर्व है। संथाल जनजाति जो है 4 हड़ों में विभाजित है। कौन कौन से हड़ है? पहला है किस्कू, जिसको राजा भी बोला जाता है। दूसरा हर है मुर्मू, जिसको पुजारी बोलते हैं। जो तीसरा हर है वह है सोरेन, यह सिपाही होता है। और चौथा हर वो होता है मरुंडी, यह कृषक होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में कुरुक कहते हैं। ये लोग अपने को कुरुक कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उरांव जो है भारत की 4थी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका जो अधिकांश जमाव होता है वह छोटा नागपुर पठार पर है। इसके अलावा यह रांची, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा क्षेत्र में भी पाया जाता है। उरांव जो है ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करती है। इनमें गोत्र पाया जाता है जिसको गोत्रों को ये लोग कीली कहते हैं। उरांव जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है उसे महतो कहते हैं। इनमें गोदना की प्रथा प्रचलित है। इनकी जो पंचायत होती है उसे पंचौरा के नाम से जाना जाता है। उरांव का सबसे प्रमुख देवता जो होता है दोस्तों यह धर्मेश होता है। पहाड़ देवता को ये लोग मरांगबुरु बोलते हैं। इनका जो गांव का प्रधान होता है वह महतो होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो असत्य कथन है उसको बतलाना है। उरांव जनजाति के गांव के प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता है। ऑप्शन बी, उरांव जनजाति में पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। उरांव जनजाति के युवा गृह को धुमकुड़िया कहा जाता है। यह तीनों कथन सही है।
इसलिए इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उरांव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं, यह गलत है क्योंकि इसमें असत्य को छाटने बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यह भी उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करता है? तो यह धर्मा नाम के ईश्वर की आराधना करता है, इसलिए इनके देवता को धर्मेश कहा जाता है। इनमें युवागिरी की प्रथा प्रचलित है। युवागिरी से सवाल बनते हैं दोस्तों। इनकी जो युवागिरी होती है उसे धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। धुमकुड़िया भी दो तरह का होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है और पुरुषों के लिए अलग होता है। जो पुरुषों का युवागिरी होता है उसको जोख एरपा के नाम से जाना जाता है, और जो महिलाओं का युवागिरी है उसको पेल एरपा के नाम से जाना जाता है। जोख एरपा जो है, इसको जो चलाता है युवाओं के युवागिरी को, उसको धांगर या महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो पुरुषों के युवागिरी को चलाता है उसको धांगर या महतो कहते हैं, और जो महिलाओं के युवागिरी को चलाती है उसको बड़की धांगरीन कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 150 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन को छांटना है। मुंडा जनजाति अपने को होरोको कहती है। मुंडा जनजाति में युवागिरी को गितियोरा कहा जाता है। मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है। यह तीनों कथन सत्य है, अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पचना कहा जाता है, ये गलत है। मुंडा जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये जो है मुंडा, ये प्रोटोस्लाइड प्रजाति से बिलोंग करती है। मुंडा जो है झारखंड की मूल निवासी है। झारखंड निर्माण का कार्य सबसे पहले मुंडाओं ने ही प्रारंभ किया था। मुंडाओं का जो प्रवेश है वो झारखंड में कब हुआ था दोस्तों? 600 ईस्वी में, ईसा पूर्व में मुंडाओं का आगमन झारखंड में हुआ था। मुंडाओं का जो प्रमुख देवता होता है वह सिंगबोंगा होता है। इनका जो प्रमुख पर्व होता है वह सरहुल है। इनका जो कुल देवता है वह ओड़ाबोंगा के नाम से उसे जानते हैं। इनका जो ग्राम देवता है उसे हाथूबोंगा कहते हैं। ग्राम देवता को हाथूबोंगा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो सर्वप्रमुख पर्व होता है वह सरहुल है। अन्य पर्व में ये लोग कर्मा मनाते हैं, सोहराय मनाते हैं, माघे, नवाखानी, जितिया, ये लोग का पर्व है। मुंडा जनजाति का पर्व है दोस्तों। इनका जो गांव का प्रमुख होता है उसे हाथू मुंडा या मुंडा भी कहते हैं। इनका जो धार्मिक प्रधान होता है वो पाहन कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड की किस जनजाति का निवास स्थान को टांडा कहा जाता है? अब आपको बताना है कि किस जनजाति के जो निवास स्थान है उसको टांडा के नाम से जानते हैं। तो यह हो जाएगा बिरहोर जनजाति। झारखंड में बिरहोर जनजाति का जो निवास स्थान है उसको टांडा के नाम से जानते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? आपको बताना है कौन सी बिरहोर जनजाति का जो है विवाह पद्धति है। उदरा उदरी बापला, गोसो बापला बापला,
इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों जो है बिरहोर जनजाति की प्रमुख विवाह पद्धति है। इनको जो विवाह पद्धति है दोस्तों, इसका जो प्रमुख विवाह है वह है सदर बापला। प्रमुख विवाह सदर बापला। और अन्य जो विवाह है वह है उदरा उदरी बापला, बोलो बापला, हिरुम बापला, किरिंग जावे बापला। यह बिरहोर जनजाति के प्रमुख विवाह के प्रकार हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि के निर्माणकर्ता मानते हैं? ये क्वेश्चन गलत दब गया है। लोग किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं? आपको बताना है कि सृष्टि का निर्माणकर्ता जो है वो बिरहोर जनजाति किसे मानते हैं। तो ये बोरा बोंगा को मानते हैं। बिरहोर जनजाति जो है सृष्टि के निर्माणकर्ता बोरा बोंगा को मानते हैं। इनका जो प्रमुख देवता है वह है दोस्तों सिंगबोंगा। अन्य देवी देवताओं में ये लोग हैं माई, बुरु बोंगा, इनका जो झोपड़ी नुमा जगह होता है उसको कुरहर के नाम से जाना जाता है। इनकी जो झोपड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? कुबा। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको कुबा बोलते हैं या कुरहर भी बोलते हैं। झोपड़ी को कुबा या कुरहर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी इनमें बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, ये गलत है। ये लोग घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। बिरहोर जनजाति घुमंतु जनजाति है, तो ये सही है। इन लोगों में अनगिनत गोत्र होते हैं, ये भी सही है। इन जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है। बिरहोर जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, यह गलत है। झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास है? अब आपको बताना है कोरबा जनजाति का प्रमुख निवास झारखंड के किस जिले में है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पलामू। कोरबा जनजाति का जो है प्रमुख निवास स्थल झारखंड के पलामू में है। अगला सवाल देखते हैं। यह भी कोरबा जनजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? पहाड़ी कोरबा, डिहरिया कोरबा, पहिया कोरबा। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सभी जो है कोरबा जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। कोरबा दोस्तों ये आदिम जनजाति है। यह प्रोटोस्लाइट प्रजाति से बिलोंग करती है। इनकी जो जनसंख्या है झारखंड की जनजातीय जनसंख्या का 0.41% है। कोरबा जनजाति का जो प्रमुख देवता है वह है सिंगबोंगा। इनमें स्थानांतरित कृषि पाई जाती है जिसे बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। इनका जो पुजारी है कोरबा जनजाति में वह बैगा कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो असुर जनजाति की उपजाति इनमें से कौन सी है ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। वीर असुर, बिरजिया असुर, अंगसिया असुर, यह सभी असुर जनजाति की उपजाति है। असुर जो है यह झारखंड की आदिम जनजाति है।
ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक असुर ही थे। असुरों की जनसंख्या जो है, जनजाति जनसंख्या जो झारखंड में पाई जाती है, उसका 0.26% है। ये लोग हड़िया को, जो चावल का जो बनाया हुआ शराब होता है, उसको बोथा के नाम से जानते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य है वह है लोहे से औजार बनाना, लोहे गलाना और उसका औजार बनाना। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों असुर जनजाति। ऑप्शन बी सही होगा। इसे ही प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा गया है, क्योंकि ये लोग लोहे का औजार बनाते थे, इसीलिए इसे झारखंड का आयरन स्मेल्टर के नाम से जाना जाता है। असुरों का जो पुजारी होता है दोस्तों, उसको बेगा के नाम से जानते हैं, जो पूजा पाठ कराता है। असुरों का प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। पुजारी का जो सहायता करता है उसको सुबारी कहते हैं। पूजा पाठ में जो पुजारी की सहायता करते हैं उसे सुबारी कहते हैं। इनमें गोत्र को पारस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। झारखंड की विशिष्ट पहचान यहीं पर समाप्त होती है। अब अगले सेशन में हम लोग झारखंड के पर्व त्योहार से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।